एमएचटी सीईटी का सेकंड अटेम्प्ट का डेट और अभी तो एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को सेकंड अटेम्प्ट का डेट क्या है पता चल चुका है। बच्चे अपना सेकंड अटेम्प्ट में बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी बचे हुए दिन में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ताकि आपका स्कोर यहां पे इंप्रूव हो। यस गाइज, मैं गोविंद सर योर थालावती ऑफ मैथमेटिक्स अपने वेदांतो महाराष्ट्र एमएचटी सीईटी एंड बोर्ड्स इस चैनल के ऊपर दिल से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हाई प्रायोरिटी के ऊपर आपको इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। कंपटीशन कितना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि क्या आप अपने आप को हर रोज इंप्रूव कर रहे हो। अगर हां तो कंपटीशन मैटर करता ही नहीं। इसलिए बस मैं यह बोलना चाहूंगा, आप अभी भी अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो, बस आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना है। तो एग्जैक्टली बचे हुए दिनों में क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड हां वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना गाइज। अभी बचे हुए दिन में हमें क्या करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, मैंने यहां पे 3 स्लॉट्स आपके सामने लाए हैं। बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट कर रहे थे सर प्लान कैसे करें, कैसे पढ़ाई करें, लास्ट दिनों में बताओ बताओ बताओ। तो उन सबको इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। सबसे पहले हर एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाई वेटेड टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। नहीं कर सकते, 50 मार्क का यहां पे हाई वेटेड टॉपिक नहीं कवर किया था मैथमेटिक्स में, तो हाई वेटेड टॉपिक को इग्नोर मत करो। हर रोज आपको यहां पे एक 3 घंटे का मॉक टेस्ट कंपल्सरीली देना है और सिर्फ मॉक टेस्ट देके शांत नहीं बैठना। जहां पे गलती हुई है उसका अभी डीप एनालिसिस आपको करना है। अगर वो गलती आप समझ लेते हो तभी जाके वो गलती आप एमएचटी सीईटी के सेकंड अटेम्प्ट में नहीं करोगे। तो गलतियों से सीखना एंड सुधरना भी है। बचे हुए दिनों में ये आपके लिए मास्टर स्ट्रोक बन जाएगा। इसके बाद हमें एग्जैक्टली कैसे प्लान ऑफ एक्शन करना है ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो सबसे पहले फोन को साइड में रखो एंड फुल ऑन कंसंट्रेशन से मॉक टेस्ट दो, जैसे कि आप एक्चुअल एमएचटी सीईटी का सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो। मेक श्योर जब आप ये मॉक टेस्ट दे रहे हो आप पूरे 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे आपको देखना है कि जब भी आपका यहां पे पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही जो क्वेश्चंस आपने रिव्यू में मार्क किए थे उसको देखना है। मतलब पहले 150 तो होने ही चाहिए। मैंने पहले अटेम्प्ट में बच्चों के मैसेजेस देखे थे, उनको आंसर्स आते थे लेकिन कंटिन्यूअसली सवाल को वो फाइट कर रहे थे, इसलिए लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए लास्ट वाले सवाल उन्होंने तुक्के मार दिए। तो ये गलती नहीं करनी है। पहले पूरा 150 मार्क का ओवरऑल आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने बोला यहां पे आपको जो एनालिसिस करना है सिर्फ रॉन्ग आंसर्स का एनालिसिस करना है। अभी एग्जैक्टली गलती कैसी होती है, गलती कितने टाइप की होती है वो भी मैं आपके साथ यहां पे शेयर करने वाला हूं। तो सब लोग ध्यान से सुनना गाइज। गलतियां जनरली 4 टाइप की होती है गाइज जो बच्चे अक्सर करते हैं। सबसे पहले सिली मिस्टेक होता है कि भाई मुझे आता था लेकिन मैंने जल्दबाजी में यहां पे कोई गड़बड़ कर दिया, सिली मिस्टेक। दूसरी मेथड जो अगर आप देखोगे ये है कॉन्सेप्ट गैप, मतलब मुझे आता ही नहीं मैंने बस तुक्का मार दिया, तो कॉन्सेप्ट गैप ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तीसरा, मुझे आता था लेकिन टाइम प्रेशर इतना ज्यादा था कि मैं सब कुछ भूल गया, ऐसे भी बच्चे देखे जाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ट्रैप क्वेश्चन, मतलब सवाल दिखने में आसान है लेकिन यहां पे कुछ तो झोल दिख रहा है, तो यहां पे बच्चे गलती करते हैं। तो ये 4 टाइप के मिस्टेक्स जो होते हैं, जो कैटेगरी होते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से कैटेगरी में ज्यादा गलती कर रहे हो। जिस दिन ये पहचान लोगे ना गाइज आपको यहां पे खुद को इंप्रूव करने में हेल्प हो जाएगा। गाइज अगर सिली मिस्टेक कैटेगरी में आप आते हो तो आपको क्या करना है, बस 10 उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो कुछ भी आपका मिस्टेक हुआ है एक नोटबुक में लिख लो और 10 बार उसको सॉल्व करो। क्या फर्क पड़ता है, 10 बार सॉल्व करो, आपके दिमाग में बैठ जाए कि भाई यहां पे गलती किया था, नाउ आई एम पनिशिंग माई सेल्फ बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन 10 टाइम्स। तो आपको ये करना है। उसके बाद अगर कॉन्सेप्चुअल गैप है तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट में आप गलती किए हो उसके प्रॉपर फॉर्मूले रिवाइज करो गाइज, फॉर्मूले रिवाइज करो और फिर उसको अप्लाई करने का कोशिश करो, आपका टाइम बच जाएगा। कॉन्सेप्चुअल मेथड को आपको इसी तरीके से जाना है गाइज। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो कुछ भी गलती आप कर रहे हो, अगर
आप इसको प्रॉपरली एक नोटबुक में लिखते हो कि भाई यहां पे गलती हुआ था, अभी अगली बार ये मिस्टेक नहीं करूंगा, तो ये आपका लॉगबुक, करेक्ट, अपना मिस्टेक्स का लॉगबुक आपके पास अगर रहेगा तो इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव इन द नेक्स्ट टाइम। तो जैसे मैंने बोला, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले मैथमेटिक्स में जैसे आपको मालूम है यहां पे वेक्टर्स 10 से 12 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं, राइट, यस और नो। लाइन एंड प्लेन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे हाई वेटेड टॉपिक के फॉर्मूले रिवाइज करो एंड हर एक टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट 5 एमसीक्यू सॉल्व करो। क्या फर्क पड़ता है, 5 एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते हम, करना पड़ेगा। हाई वेटेज के एटलीस्ट 5 एमसीक्यू हर एक चैप्टर के सॉल्व करने हैं। फिजिक्स के बारे में बात करेंगे भाई, तो भाई ये दोनों चैप्टर काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशन 12% का वेटेज यहां पे होल्ड करते हैं, तो इनको जहां पे 3 स्टार दिख रहा है, सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे ये चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं, हर एक चैप्टर से 5 एमसीक्यू सॉल्व करने, पीवाईक्यूज। केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे भाई, केमिकल थर्मोडायनेमिक अकेला यहां पे 15% का वेटेज लेके जा रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्डिहाइड कीटोन्स, ये सारे चैप्टर जो हाई वेटेज कैटेगरी में आते हैं, ये आपके टॉप प्रायोरिटी पे होने चाहिए। मॉक टेस्ट एंड हाई वेटेज टॉपिक्स, मॉक टेस्ट एंड हाई वेटेज टॉपिक, बस यही आपको लास्टली जो कुछ भी दिन आपके पास बचे हैं, ये आपको फॉलो करना है। गाइज बिलीव मी, मैं सारे बच्चों से बस इतना बोलना चाहता हूं गाइज, एमएचसीईटी एग्जामिनेशन ये स्पीड एंड एक्यूरेसी का एग्जामिनेशन है 100%, लेकिन ये आपके मेंटल हेल्थ को, मेंटल स्टेट को भी यहां पे हर बार चैलेंज करता है। तो आपको मेंटली शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैनिक में आओगे जो है वो भी भूल जाओगे। अगर वही आप यहां पे सेकंड अटेम्प्ट में भी मिस्टेक कर रहे हो तो क्यों अपने आप को शांत रखो, जितना आपने प्रिपेयर किया है उसके ऊपर फुल ऑन कंसंट्रेशन से रिवीजन करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपको आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, प्रॉपरली रेस्ट किया करो, खाना पीना एकदम खाना पीना टाइम पे किया करो, सारी चीजें यहां पे एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, बिलीव मी गाइज, अगर आप मेंटली फिट रहते हो, राइट। तो अगर आप यहां पे देखोगे, जैसे मैंने बोला कौन से टाइम पे आप कौन से चैप्टर कर सकते हो, इसका एक रफ टाइमिंग मैंने आपको दिया है, आप इसी को फॉलो कर, ऐसा नहीं बोलूंगा, बट आप अपने हिसाब से ये प्लान को जरूर फॉलो करना गाइस। टाइमिंग आप अपने हिसाब से दे सकते हो, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपको मालूम है चैप्टर्स के वेटेज, करेक्ट, जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट, जैसे मैंने बोला पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। अगर कोई सवाल नहीं आता है, स्किप करो, आगे बढ़ो, उस सवाल के साथ झगड़ो मत, पूरे जब तक 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते आपको स्किप करते जाना है। नहीं आता है, स्किप करो, आगे बढ़ो, स्किप करो, आगे बढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट। उसके बाद अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, पहले मैं आपसे एडवाइस करूंगा केमिस्ट्री का पेपर लिखने का कोशिश करो, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। ऑप्शंस को सही से पढ़ना है भाई, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, आंसर सही निकाला लेकिन गलत ऑप्शन टिक कर दिया, ये नहीं करना है। ऑप्शंस को प्रॉपरली देखो, उसी ऑप्शन को यहां पे टिक करना है। आधार कार्ड, हॉल टिकट, भाई सब कुछ अपने पास रखो पहले से ही, ताकि लास्ट मिनट में भागने का यहां पे आपको वो पैनिक मोड में पहले से ही रहते हो, आपको ढूंढते रहते हो, मम्मी के ऊपर फिर चिल्लाओगे, पापा के ऊपर चिल्लाओगे, अपने आप अपना फिक्र करने का कोशिश करो, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही आपके कस्टडी में ले लो, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली गाइज, अगर मैं आपको बोलूं, अगर जितना मैंने बोला है, अगर आप सिंसियरली लास्ट के बचे हुए दिनों में फॉलो करते हो, क्या क्या करना है, हर रोज हाई वेटेड टॉपिक, हर रोज एक मॉक टेस्ट एंड डीप एनालिसिस ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चंस, कि एग्जैक्टली कौन से कैटेगरी में आपके सवाल गलत हो रहे हैं, बस ये 3 चीजें फॉलो करो गाइस, बिलीव मी, आपका परसेंटाइल सेकंड अटेम्प्ट में ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। I wish you all the very best for your second attempt of MHCET examination। अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, सर आई विल फॉलो करके। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।